हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो समाज शास्त्र का पेपर होने वाला है, सोशल प्रॉब्लम इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, भारत में समकालीन सामाजिक समस्याएं, उससे संबंधित समाज शास्त्र का पूरा रिवीजन वीडियो होने वाला है। इसमें आपके सामने यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर, सभी यूनिट का मैं आपके सामने रिवीजन कराऊंगा। ये आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी वीडियो होगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। साथ के साथ ये सॉल्यूशन वाली पीडीएफ कहां पर मिलेगी अभी बताऊंगा मैं आपको। अगर आपको सॉल्यूशन वाली पीडीएफ पानी है तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दूंगा। उस टेलीग्राम के लिंक पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार के जो हमारे टेलीग्राम चैनल है वहां पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर पहुंचने के बाद में ऊपर की तरफ आपके सामने जो यूनिवर्सिटी चैंपियन एमजीसी लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे नीचे की तरफ आना है, फाइल वाले सेक्शन पे आना है और यहाँ पर जो सर्च वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है कोने में, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है सोशियोलॉजी। जैसे सोशियोलॉजी सर्च करोगे आपके सामने यहाँ पर सोशियोलॉजी बीए फोर्थ सेमेस्टर के नाम से एक जो पीडीएफ है वो देखने को मिलेगी और इसको आपको खोल के पढ़ लेना है। तो चलो शुरू कर दे आप अपनी वीडियो को। पहला प्रश्न है आपके सामने, सामाजिक समस्याओं के अर्थ व परिभाषा को समझाइए। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। आपको जो सामाजिक समस्याएं हैं उसके क्या अर्थ होते हैं उससे संबंधित आपके सामने पूरा का पूरा बताना है। सामाजिक समस्याएं समाज की एक ऐसी स्थिति या व्यवहार का तरीका है जिसे समाज एक बड़े वर्ग द्वारा हानिकारक या आपके सामने अवांछित माना जाता है। मतलब समाज में सामाजिक समस्या क्या होगी, कोई ऐसा व्यवहार, कोई व्यक्ति का, भाई कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक छोटा सा उदाहरण देखो तो चोरी करता है ना। तो चोरी उसने क्या किया, भाई आपने धन कमा के लाए, आपके घर से कोई व्यक्ति ऐसे उस चीज को उठाकर लेके चला गया तो उससे तो आपका नुकसान हो गया, भाई आपने मेहनत करके कमाया था। तो ये क्या उसका व्यवहार है। या कोई भी व्यक्ति है जो मानसिक स्थिति से अच्छा नहीं है, जो हर किसी इंसान को कुछ भी बोल देता है, तो वो भी अपने लिए अच्छा नहीं है समाज के लिए। तो यही है समाज की ऐसी स्थिति, समाज में कोई भी व्यक्ति उसकी ऐसी स्थिति या व्यवहार जिससे समाज का एक बड़ा वर्ग है वो क्या हो, उससे हानिकारक हो, उसके लिए नुकसान पहुंचाए और अवांछित हो, मतलब वो कोई भी व्यक्ति के द्वारा सहन नहीं किया जा सके, उसी को क्या कहा जाता है आपके सामने, सामाजिक समस्या के नाम से जाना जाता है। जिनके समाधान के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है और इस तरीके के जो आपके सामने समस्याएं होती हैं इसके लिए आपके सामने सामूहिक प्रयास की जरूरत पड़ती है। मैंने आपको जो उदाहरण दिए वो व्यक्तिगत व्यक्तियों के उदाहरण है। आप ऐसे मान लो कि पहले के समय एक समस्या थी कि महिलाओं को बाहर शिक्षा के लिए नहीं भेजा जाता था। आज के समय तो आप, भाई अगर लड़की हो और आप शिक्षा के लिए बाहर जा रही हो तो आज के समय तो आपको ये अधिकार मिल गया है। लेकिन क्या पहले के समय ये अधिकार था? नहीं था। तो अलग अलग व्यक्ति आए जिन्होंने क्या किया, प्रयास किया कि महिलाओं को शिक्षा के अधिकार मिल सके। फिर अकेले व्यक्ति का सिर्फ प्रयास करने से कुछ नहीं होता, लोगों में जागरूकता होना जरूरी होती है। धीरे धीरे पूरे समाज में एक एक व्यक्ति है वो इस चीज के लिए जागरूक होता है। पहले आपके गांव में कोई पहला ऐसा व्यक्ति होगा जिसने अपनी लड़की को पढ़ाई करने के लिए बाहर भेजा। सभी गांव वालों ने कुछ कहा होगा कि भाई बाहर जाना अच्छा नहीं है, किसी महिला के लिए, हमारी परंपराओं के खिलाफ है, लेकिन उन्होंने भेजा भाई प्रयास करके। उस लड़के ने आगे जाकर समाज में बहुत उत्कृष्ट कार्य किया, समाज का एक अलग नाम किया। तो सभी लोगों को उस चीज से प्रेरणा मिली कि हमें महिलाओं को आगे भेजना चाहिए, हमारी लड़कियां भी कर सकती हैं। तो यही है, समाज में जो इस प्रकार की घटनाएं हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, उनके निवारण के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पूरे समाज को सामूहिक प्रयास करना पड़ता है। यह समाज की संरचना, मूल्यों और कार्य प्रणाली की दोष को दिखाता है। तो ये जो समस्याएं कैसे उत्पन्न होती हैं, पूरे समाज में जो मूल्य होते हैं, भाई हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी है, कोई कार्य प्रणाली, कोई कार्य करने का तरीका, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। तो उन सब चीजों को आपको उन सब चीजों को दूर करने के लिए इस प्रकार की जो सामूहिक प्रयासों को दूर करना जरूरी होता है। भाई जो अंधविश्वास होते हैं वो ऐसे थोड़ी कि आपके साथ एक साथ ही पैदा हो गए, धीरे धीरे अंधविश्वास पैदा होते हैं। परिभाषाओं की बात करें, गिलिन के अनुसार क्या था, एक सामाजिक समस्या सामाजिक मानकों का एक विचलन है जिसके बारे में समाज का कोई महत्वपूर्ण भाग ये महसूस करता है कि इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। मतलब सामाजिक समस्या क्या होती है, हमारे जो सामाजिक मानक क्या, भाई जो परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, जो प्रणालियां हैं जो समाज को चलाती आ रही हैं, उसमें कोई ना कोई त्रुटि है, कोई कमी है,
समझ में आ गया? जिसके बारे में और वो क्या है? जिसके बारे में समाज का कोई महत्वपूर्ण भाग मतलब समाज का बहुत बड़ा वर्ग ये सोचता है कि अब हमें इस चीज में बदलाव करने की जरूरत है। जैसे आज के समय हमारे समाज के अंदर आप देखो तो पश्चिमी जो संस्कृति है वो एक अभिन्न हिस्सा बनती जा रही है। हमारा खान-पान देखो, पहले अपने खान-पान में आपस में जो हमारी सभ्यता हुआ करती थी, जो खान-पान हुआ करता था, वो बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होता था। लेकिन आज के समय पश्चिमी सभ्यता का खाना हमारी खाने का हिस्सा हो गया और इससे क्या अलग-अलग प्रकार की बीमारियाँ जैसे बीपी हो गई, डायबिटीज़ हो गई, आज के समय हार्ट अटैक जैसी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैलने लगी। तो अब हमें इन पे क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। समझ में आ गया? तो इस प्रकार की जो समस्याएँ हैं, जो समाज में त्रुटियाँ कहीं न कहीं आने लगी हैं, जिसका एक बहुत बड़ा भूभाग ये सोचता है कि हमें काम करना चाहिए, उसी को गिलिन ने क्या कहा है? सामाजिक समस्या के नाम से जाना है। मर्टन के अनुसार क्या है? सामाजिक समस्या जब उत्पन्न होती है, जब समाज का संचालन संरचनात्मक तत्व है, समाज के सांस्कृतिक लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने की स्वीकृति साधनों के बीच में असंगति पैदा करता है। अब मर्टन के जो विचार है वो थोड़े अलग है। इन्होंने क्या कहा? सामाजिक समस्या कब उत्पन्न होती है? जब समाज में जो संरचनात्मक तत्व हैं, जो समाज की जो व्यवस्थाएं चली आ रही हैं, समाज का जो भूभाग है, ढांचा है, संरचना है, उसके बीच में जो समाज के जो सांस्कृतिक लक्ष्य हैं, उन्हें प्राप्त करने की स्वीकृति में असंगति पैदा हो जाती है। मतलब लोग उन सब चीज़ों को सही से स्वीकार नहीं कर पाते हैं, लोग उन सब चीज़ों व्यवस्थाओं को सही से नहीं समझ पाते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? आर के मर्टन के अनुसार सामाजिक समस्याओं के नाम से जाना जाता है। मतलब भाई आज के समय क्या हो रहा है? आपके समय जो लोग हैं वो अपने बड़े बुजुर्गों का कम सम्मान कर ऐसे समझ लो कि समाज के अंदर अब लोग एक जगह रहना कम पसंद करते हैं। एकल परिवार है वो आज के दिन बढ़ता जा रहा है। सामूहिक परिवार की जो हमारे परंपरा हुआ करती थी वो खत्म होती जा रही है। तो इस प्रकार की जो चीजें होती हैं उसी को भी सामाजिक समस्या के नाम से देख सकते हैं अपन। अगला क्या है? जो सामाजिक समस्याएं कैसी होती है? ये व्यक्तिगत नहीं होती। मतलब अगर इसमें आप व्यक्तिगत की भावना लाओगे तो आपको कम देखने को मिलती है। कोई भी व्यक्ति विशेष से नहीं होती है, ये पूरी सामूहिक प्रकृति की होती है। मतलब ऐसा है कि जिसमें सारा समाज इसके अंदर समा जाए, इस प्रकार की समस्याएं होगी। समझ में आ गया? आज के समय की बात करूं, आधुनिक समय की, मोबाइल का अपन अत्यधिक यूज करते हैं। माता पिता हो गए, अपनी जो फैमिली हो गई, इसको अपन कम समय देते हैं। तो ये क्या आगे आगे जाकर आज तो इतनी बड़ी चीजें नहीं है, क्योंकि हमारी परंपराएं जिसमें माता पिता वो इतना ज्यादा मोबाइल वगैरह का तकनीकी उपयोग नहीं करते हैं, तो हमारे पास समय बचा लेते हैं। लेकिन हमारी जनरेशन जब आगे जाएगी तब हम क्या है, हम मोबाइल के आदी होंगे और हमारे बच्चे होंगे, जो आपके आने वाली जनरेशन हो उससे भी ज्यादा आदी होंगी। तब ये समस्याएं बहुत बड़ी होती चली जाएंगी। समझ में आ गया? और ये समस्या व्यक्तिगत नहीं है, पूरे समाज में ही फैल गई है। तो यही होता है, जो ये सामाजिक जो समस्याएं होती है वो व्यक्तिगत रूप से नहीं होती हैं, सामूहिक प्रकृति की होती हैं। इसका समाधान केवल सामाजिक क्रिया से ही संभव होता है। और इसकी समस्या का समाधान कैसे होता है? सामाजिक क्रिया के द्वारा सभी लोगों के साथ मिलकर काम करने से ही इस प्रकार की समस्याओं का समाधान होता है। मतलब कोई भी एक व्यक्ति है वो समाज में बदलाव नहीं कर सकता। समाज में बदलाव करने के लिए हर वर्ग को सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। एक व्यक्ति अगर कोई इंसान सही भी कर देगा, एक व्यक्ति, तो बाकी लोग उसको क्या कर देंगे? वो इसको क्या तो क्रिटिसाइज करेंगे उस चीज को, या फिर वो नहीं सुधरेंगे। तो एक व्यक्ति से सुधार कभी भी नहीं हो सकता। समाज के एक बड़े वर्ग को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। और इस प्रकार की त्रुटियां, जैसे पहले छुआछूत जो था, है ना, तो वो समस्या है वो कि एक बहुत बड़ा वर्ग था, उसको परेशान कर उस जो वो उससे प्रभावित था। या फिर महिलाओं से संबंधित काफी कुरीतियां थी, सती प्रथा हो गई, पर्दा प्रथा हो गई। तो इस प्रकार की समस्याएं एक बहुत बड़े वर्ग को, जो सामाजिक समस्याएं एक बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करने का कार्य करती हैं। समझ में आ गया? तो ऐसी समस्याएं जो एक समाज के बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करने को करती हैं, उसको सामाजिक समस्याओं के नाम से जाना जाता है। अगला क्या है? एक्सप्लेन द मेजर कॉजेज ऑफ क्राइम इन इंडिया। अब यूनिट नंबर फर्स्ट का तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। भारत में अपराध के मुख्य कारण क्या है? भारत में अपराध की प्रवृत्ति कैसे बढ़ रही है और उसके मुख्य कारण क्या क्या है? भारत में अपराध एक जटिल सामाजिक समस्या है जिसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। मतलब भारत में जो अपराध है ये एक बहुत बड़ी और मुख्य समस्या है, जटिल समस्या है, जिसके मुख्य कारण कौन कौन से हैं अपन इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पहले सामाजिक आर्थिक विषमता। मतलब समाज के अंदर भाई चाहे अलग अलग वर्ग बने हुए हैं, जो समाज में अलग अलग वर्ग देखते हो, भाई अमीरी के आधार पे, गरीबी के आधार पे, पैसे के आधार पे, या सामाजिक स्तर पे, कोई भाई नीची जात का है, कोई ऊंची जात का है, कोई अलग अलग धर्म से है। तो
इस प्रकार की भी असमानताएं समाज में देखने को मिलती हैं। अपराध का मूल कारण होती है आर्थिक वंचना के कारण कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करता है, आपराधिक साधनों का सहारा लेता है। भाई अगर समाज में एक व्यक्ति है, समझिए समाज में एक व्यक्ति है जो खाना खाकर क्या करता है, आधा खाना खाता है और आधा बाहर फेंक देता है। समझ में आ गया। एक व्यक्ति है जो बेचारा हर समय भूखा रहता है, मतलब उसको महीने में 15 दिन दो पेट का दो टाइम का खाना मिलता है, 15 दिन वो एक टाइम भूखा रहता है। तो ये क्या सामाजिक असमानता है। अगर वही खाना बचकर अगर उस गरीब के पास चला जाए तो क्या हो जाए, उसका पेट भर जाए। तो इस प्रकार की कुछ समस्याएं होती हैं समाज में, जब व्यक्ति क्या देखता है कि एक व्यक्ति है जो अपनी मूलभूत सुविधाएं जो कोई व्यक्ति को जीवन जीने के लिए चाहिए होती हैं, उनको भी पूर्ण नहीं कर पाता है, उनको भी पूरा नहीं कर पाता है, तब क्या करता है, वो अपराध जैसी प्रवृत्तियों की तरफ बढ़ता है। वो अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करता है कि भाई मैं कैसे भी इन सब चीजों की तरफ नहीं बढ़ूं, लेकिन वो इन सब चीजों को आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाता है, तो क्या करता है, अपराध का रास्ता अपना लेता है, क्योंकि सबसे आसान तरीका है। अगला क्या, सामाजिक विघटन। परिवार, पड़ोस और समुदाय जैसी जो पारंपरिक जो संस्थाएं का कमजोर होना, मतलब परिवार हो गया, पड़ोस हो गया और समुदाय हो गया, ये संस्थाएं जब कमजोर हो जाती हैं, क्यों भाई, एक बात सोचो आप, हमारे समाज के अंदर आज के दिन आपराधिक प्रवृत्तियां क्यों बढ़ रही हैं, क्यों बढ़ रही हैं, क्योंकि माँ बाप है, माता पिता है, परिवार का अब डर नहीं रहा है। पहले अपने माता पिता से पूछना आप कि उनके जो आपके दादाजी हैं वो आपके माता पिता को अगर डांट देते थे तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो उनके सामने बोल जाए, उनके खिलाफ कर लें। उनके पिताजी क्यों, काका ताऊ में भी कोई अगर डांट देता था तो उनकी बातों को सर आंखों पर रखते थे, उनकी बातों को बिल्कुल भी टालते नहीं थे। और हमारी जनरेशन पे देखो, हम अपने माता पिता की भी सारी बातें सही से नहीं मानते, आने वाली जनरेशन और ज्यादा नहीं मानेंगी। तो इससे क्या है, समाज में आपराधिक प्रवृत्तियां हैं वो बढ़ती हैं। क्यों, अपने बड़े बुजुर्ग होते हैं, उन्होंने हमारे से ज्यादा समाज को देखा होता है, उन्होंने हमसे हम हो सकता है हमारे पास ज्ञान अधिक हो, आप पढ़े लिखे अधिक हो सकते हो, आप अधिक ज्ञानवान हो, गुणवान भी हो सकते हो, लेकिन एक अनुभव, एक जीवन में ऐसी चीज है जो आपको कोई भी शॉर्टकट से नहीं आ सकता, ना वो कोई किताब सिखा सकती है। अनुभव इंसान को जीवन खपाने से, जीवन में मेहनत करने से या उस इस परिस्थितियों से गुजरने से ही आता है। तो उन्होंने आपकी जो जिस उम्र में आप हो उस परिस्थितियों से वो बहुत पहले गुजर चुके हैं, उसके बाद में भी उन्होंने बहुत बड़ा जीवन देखा है, तो उन्हें पता है कि जीवन में क्या गलत है क्या सही है। तो इसीलिए यही है कि जब समाज के अंदर परिवार, पड़ोस और समुदाय जैसी जो पारंपरिक जो संस्थाएं होती हैं वो कमजोर होती हैं, इस कारण क्या है, ऐसा जो समाज में विघटन, बंटवारा देखने को मिलता है और आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ती हैं। समझ में आ गया। अच्छा पॉइंट है। औद्योगिकरण और नगरीकरण। शहरों में अज्ञानता, भीड़ भाड़ और तेज जीवन शैली के कारण, अब भीड़, शहरों की तरफ एक उदाहरण लेके बताऊं, अगर आप गांव के बच्चे हो, आप में से अधिकतर बच्चे गांव से आते होंगे, तो आप क्या देखते हो भाई, अपने गांव में कोई भी एक व्यक्ति का कोई समस्या समस्या हो गई, सारा समाज उसके साथ खड़ा होता है। उस चलो खड़ा भी नहीं होता तो कम से कम उसका हालचाल पूछने के लिए तो पहुंच ही जाते हैं। सभी भी नहीं पूछते तो थोड़े बहुत लोग तो पहुंचते हैं, है ना। अगर कोई व्यक्ति, किसी का खुशी का माहौल है, कोई शादी है, तो सारा समाज एकजुट मिलकर उस खुशी को भी क्या करता है भाई, उसमें अपना हाथ जो काम होता है उसमें हाथ बंटवाते हैं। चाहे कोई आर्थिक सहायता हो गई, चाहे अपने श्रम की सहायता हो गई, कोई ना कोई सभी प्रकार से अपना अपना योगदान जरूर करते हैं। समझ में आ गया। लेकिन शहरों की तरफ अगर जब बढ़ते हैं अपन, जब आप शहर की तरफ बढ़ोगे, तब किसी व्यक्ति को एक दूसरे से मतलब नहीं है। आप पड़ोस में हो और पड़ोस में अगर आपकी लड़ाई हो रही है तो आपको कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि उनका अलग जीवन है, आपका अलग जीवन है, आप अपने आप को व्यक्तिगत रूप से उन लोगों से कभी जुड़ाव महसूस ही नहीं करते हो। समझ में आ गया। तो जो शहरों में जो अज्ञानता है, मतलब अज्ञातता है, जिसमें क्या एक दूसरे से, लोगों से जो कनेक्टिविटी है, जो हमारे बीच में जो एक सामाजिक समूह में एक जगह रहने की भावना है, सामाजिकता की भावना, वो शहरों में कभी नहीं पनप पाती है। भीड़ भाव और तेज जीवन शैली है, साथ के साथ वहां क्या है, हर समय पैसा कमाने की होड़ है, हर समय समाज में एक दूसरे से आगे आगे निकल जाने की जो होड़ होती है, वो क्या होती है, उस कारण से नैतिकता है कमजोर हो जाती है। तो इस कारण क्या है, समाज में जो नैतिकता है वो कहीं ना कहीं पीछे छूटती हुई दिखाई देती है। और नियंत्रण भी कम हो जाता है, और समाज में क्या हो जाता है, नियंत्रण भी कम हो जाता है। भाई एक दूसरे को कोई टोकता नहीं। फर्क कहां पर आता है, जब अगर आप कोई गलती कर रहे हो और अगर आपको किसी ने टोक दिया, तो आप में से 30 40 50% बच्चे ऐसे होंगे जो उस कार्य को नहीं करेंगे। समझ में आ गया, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई नहीं करना चाहिए, हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है। इतना समझदार इंसान होता है कम से कम। लेकिन अगर आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं हो, कोई समझाने वाला नहीं हो, तो आप उस गलती को निरंतर करते चले जाते हो। तो यही जो शहरी समाज है उसमें देखने को मिलता है कि लोग एक दूसरे से
वो जुड़ाव महसूस नहीं करते हैं और लोग नैतिक रूप से उतना मतलब जुड़ाव नहीं करते हैं कि एक दूसरे को टोके, जिससे क्या हो जाता है, समाज में लोगों को सबको स्वतंत्रता होती है अपने अपने कार्य करने की, समाज पे नियंत्रण कम होता है तो अपराध भी बढ़ जाते हैं। अगला क्या पॉइंट है, दोषपूर्ण समाजीकरण। पारिवारिक उपेक्षा, टूटे परिवार में माता पिता के आपराधिक व्यवहार के कारण बच्चों में दोषपूर्ण समाजीकरण हो जाता है। काफी बार क्या होता है, कोई व्यक्ति, भाई कोई भी इंसान बचपन से अपराधी नहीं होता है, अपराधी तो इंसान बाद में होता है, धीरे धीरे उम्र खाने के बाद में। कैसे बनता है कोई इंसान, भाई पारिवारिक उपेक्षा, मतलब काफी बार क्या होता है, भाई आपसे उपेक्षा थी कि आप पढ़ लिख कर जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, है ना। काफी बार इंसान की खुद से व्यक्तिगत उपेक्षा भी होती है कि मुझे अच्छी लाइफ स्टाइल जीनी है, अच्छी जीवन शैली जीनी है, मुझे अच्छी घड़ी चाहिए, मुझे अच्छा घर चाहिए, अच्छा रिश्ते चाहिए, अच्छे मुझे गाड़ी में चलना है। काफी बार व्यक्तिगत उपेक्षा होती है और जीवन में हम जब उन उपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाते हैं, भाई आप उतना पैसा नहीं कमा पा रहे हो, आपका सपना है फॉर्च्यूनर में चलने का, लेकिन आप पैसा कमा रहे हो वैगनार जितना, तो आप कहीं ना कहीं तो फिर गलत कार्यों की तरफ बढ़ जाते हो। अगला क्या, टूटे हुए परिवार। काफी बार परिवारों में माता पिता है वो अपने बच्चों को उतना उचित समय नहीं दे पाते हैं, उनके पास बैठाकर उन्हें संस्कार नहीं दे पाते हैं, उन्हें सही गलत के बीच में अंतर नहीं बता पाते हैं, तो भी काफी बार बच्चे गलत रास्तों की तरफ बढ़ जाते हैं। काफी बार एक चीज मूलतः देखने को मिलती है, जिन बच्चों के माता पिता का जो आपराधिक पृष्ठभूमि होती है, वही माता पिता भी अपराध में होते हैं, तो काफी बार मजबूरन या फिर काफी बार इंसान स्वेच्छा से भी क्या है, अपराध को चुन लेता है। क्यों, काफी बार उसने अपने माता पिता को इन परिस्थितियों से गुजरे हुए देखता है, तो उसके लिए एक चीज वो आम सी जिंदगी में हिस्सा हो जाती है, और साथ के साथ क्या है, काफी उसे मतलब सीख भी काफी बार ऐसी ही मिलती है, उसके आसपास वातावरण ऐसा होता है, तो अपने आप ही उस प्रकार के माहौल में ढल जाता है। मनोरंजन और मीडिया का प्रभाव। आज के समय सबसे बड़ी उचित समस्या आपके सामने समझ में आती है, समाज में हिंसा और अपराध को रोमांटिक तरीके से दिखाना। मतलब आज के समय आप गानों में देखो, ज्यादातर किसकी बात की जाती है, ये धारा लगने की, क्राइम करने की, उसने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया जीवन में, मेरी ये धारा लग गई, आज मैं यहाँ पर हूं। तो बच्चे जो बड़े, जब इंसान एक उम्र के बाद में तो बच्चा समझ में आता है, आप जिस उम्र में हो, आप अभी तो आप और कच्चे हो थोड़ा, कॉलेज से बाहर निकल जाओगे आप, तब आपको जीवन की और सच्चाई समझ में आ जाएगी कि इन सब चीजों में कोई भी सच्चाई नहीं। अभी आप नए नए सेमेस्टर के विद्यार्थी हो तो आपको लगता है कि यही चीजें जीवन की सच्चाई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। समझ में आ गया। समाज में जितना इंसान अपने जो आसानी से जीवन जीता है, एक सकारात्मक जीवन जीता है, वो उतना ही सुखी रहता है। चाहे गाने हो गए, फिल्में होगी और मीडिया हो गई, इसके माध्यम से जो युवाओं को जो क्राइम है उसको गलत नहीं दिखाकर सही तरीके से पेश कर दिया जाता है, परोस दिया जाता है आपके सामने। जो अपराध है, अपराध और हिंसा को एक सकारात्मक पक्ष उसको दिखाकर बच्चों के सामने पेश कर दिया जाता है, तो उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और समाज के अंदर वो क्राइम करने से नहीं बचते हैं, नहीं रुकते हैं और क्राइम कर देते हैं। तो इस प्रकार की जो समस्याएं वो देखने को मिलती हैं। इसलिए भारत या अन्य कोई भी देश हो, भारत जैसा देश, उसमें भी जो अपराध है वो फैल जाता है। तो ये थी आपके यूनिट फर्स्ट का, मैंने रिवीजन करा दिया। अब अपन देखेंगे आगे की तरफ यूनिट सेकंड को।